आचार्य श्री कौशिक जी महाराज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एवं नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो पुराणाकार ने लिखा कि जब यह आया दिन का 12 बज रहा था, लेकिन सबकी आंख में अंधेरा हो गया, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। मुहूर्ता भव वदगोष्ठम रजसा तमसावृतम सुतम यशोदा नापश्यति स्मन्यस्तवती यथा। रजसा तमसा मुहूर्तद भव गोष्ठम कहा, वहां गौख रख में ही नहीं, सब जगह है रजसा तमसा, यानी दिन में रात हो गई, किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और वो हवा का तूफान, वो वंडर आता है, तब ऐसा ही होता है, दिखता थोड़े ही है, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है। इसका असली अर्थ यह भी है कि जब लोगों के जीवन में कामनाएं आती हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं, वासनाएं चल करके आती हैं, तो लोग दिन में भी अंधे हो जाते हैं, उन्हें कभी कुछ दिखाई नहीं देता। ये तृणावर्त क्या है? दुर्गुण है। जीवन में दुर्गुण आएगा तो व्यक्ति की विवेक की आंख बंद हो जाएगी। आंखें 3 होती हैं ना, 2 आंखें हैं संसार की, जिससे मकान दुकान, बेटा बेटियां, पत्नी पति, दुनिया को देख लो। ईश्वर तो इन आंखों से दिखता नहीं है, कभी भी नहीं दिखता। बहुत मैं गहरी बात कह रहा हूं आपको। जो ये हम 2 आंखें लिए हैं ना, हम और आप, इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से भगवान नहीं दिखता। परमात्मा को देखने के लिए थर्ड आई, तीसरी आंख, जिसे विवेक की आंख कहते हैं। ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर का दर्शन उस आंख से हो। जब वह आंख खुलती है तो इन चक्षुओं में संसार को देखने वाली स्थिति ही नहीं रहती। हाँ, ये बदल जाती है। और वो आंख खुलती तब है जब किसी गुरु की कृपा होती है, उनसे सत्संग मिलता है। सत्संग आत्मा की खुराक है। जब आत्मा सत्संग से संतुष्ट होती है, तब थर्ड आई यानी तीसरी आंख खुल जाती है, जिसे विवेक की आंख कहते हैं। भगवान की कृपा से संत मिलता है, संत की कृपा से सत्संग मिलता है, और सत्संग के द्वारा ये तीसरी आंख खुलती है, जिससे भगवान को पहचाना जाता है। इसलिए इसके आधार में तो सत्संग होगा। इसलिए तो मैं इतना जोर देता हूं, कथा सुनते रहा करें, जितना टाइम मिले इसको सत्संग में निकालिए, अच्छी वार्ता में निकालिए, महापुरुषों की संगति में निकालिए। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। आप हमें बहुत लोग सुन पा रहे हैं और आप बढ़िया श्रोता हैं, आपने बड़े अच्छे अच्छे वक्ताओं को सुना है। आप अपने आप को पूछिए, आपको बहुत चीजों की जानकारी तो कथाओं में से ही हुई होगी। पहले उन सब बातों का नहीं पता था। पहले तो ये भी नहीं पता था कि अगरबत्ती जलाते कैसे, दिया जलाते कैसे हैं, पता ही नहीं था। लेकिन सत्संग में सुन सुन करके आत्मा को वो खुराक मिली है। इतने जन आप सुन रहे हैं, बहुत बदले होंगे, इतना बदलाव आया होगा। जिनको ईश्वर के नाम से जोड़ी आती है, वो जानते ही ना हो कि होता क्या है परमात्मा। अब कथा के बिना न रह पाते हो, व्यसन बन गया हो कथा उनके जीवन का, सत्संग उनके जीवन का नशा बन गया।
आप में से बहुत जन होंगे जो कथा के लिए अपने आने जाने की यात्रा ही बंद कर देते हो, सोचते हो कि बाद में 2:30 बजे के बाद अब करेंगे कुछ, अब हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। तो वृद्ध माताएं जब मुझे आप रात को 9 बजे ये कहती हैं, हमने तो अपनी 80-82 साल की उम्र में जो आनंद अभी लिया है वो तो जीवन में कभी आनंद मिला नहीं। आप ही के शब्द हैं, आप बोल रहे हैं। कथा जीवन बदलती है, कथा मन की खुराक है, कथा आत्मा का भोजन है। जब आत्मा को अपनी पूरी खुराक मिलती है तब विवेक के नेत्र खुल जाते हैं, और जब विवेक के नेत्र खुलते हैं तब उस जीव को ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, भगवत दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। जो इससे दूर हैं वो दिन में भी अंधे होते हैं, और जिनको ये खुराक मिल गई है वो रात में भी देखने वाले होते हैं, उनको रात में भी दिखता है। उनके जीवन में कोई भोग नहीं रहता, कोई व्यसन नहीं रहता, उनकी जिंदगी में कोई वासना नहीं रहती। वो लोग कैसे हैं? पूज्य स्वामी विवेकानंद महाराज जैसे, बजरंगबली हनुमंत लाल जी जैसे, ऐसे बहुत मेरे पास प्रमाण हैं, और मैं इन महापुरुषों को बराबर पढ़ता हूं जिन्होंने संसार की माया को जीत के बताया। जिसने नारी को जीता, मां